मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 6 महीने पूरे हो चुके हैं। इसके साथ ही सरकार की उपलब्धियों और दावों पर सियासत भी शुरू हो गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिलसिलेवार सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। सरकार का दावा, लाडली बहनों के खाते में 9,495 करोड़ रुपए भेजे गए। 73,880 लाडली बालिकाओं के खाते में 24 करोड़ रुपए भेजे गए। सीहोर के आष्टा में 60,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, हजारों को मिलेगा रोजगार। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 24,290 करोड़ से अधिक स्वीकृति। 7 लाख युवाओं को 5,000 करोड़ रुपए का स्वरोजगार ऋण वितरण। एमएसपी पर किसानों से 48,35,000 मैट्रिक टन गेहूं की खरीदी। पिछले साल की तुलना में इस साल जीएसटी कलेक्शन 26% अधिक। 6 महीने में प्रदेश को 19,091 करोड़ का राजस्व सरकार ने हासिल किया। 80 लाख से भी अधिक किसानों के खाते में 1,800 करोड़ से अधिक किसान सम्मान निधि। उज्ज्वला योजना के तहत 118 करोड़ की राशि दी गई। 6 महीने में 11,000 युवा को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। दशकों से लंबित काली सिंध पार्वती लिंक परियोजना धरातल पर आई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दावा किया कि सरकार के 6 महीने के कार्यकाल में से 3 महीने आचार संहिता में गए हैं। इसके बावजूद सरकार ने बेहतर प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही भावी योजनाओं पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि उज्जैन की तर्ज पर जबलपुर, ग्वालियर, रीवा में भी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित किए जाएंगे। सबके सहयोग से हमने 6 माह में, खासकर 3 माह में कुछ निर्णय किए थे। 3 माह आप सबकी जानकारी में आचार संहिता के दरमियान चले गए। केन बेतवा लिंक योजना के माध्यम से विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान अपने इस मध्य प्रदेश और यूपी की धरती से प्रारंभ होगा और इसी में हमने 12,000 और 5,000 दो अलग अलग टेंडर के जारी भी कर दिए और वो स्वीकृति की स्थिति में आ गए हैं। पार्वती काली सिंध चंबल योजना, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच 20 साल से उलझा मसला था। मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीएम के साथ 50-50% के आधार पर 35-35 हज़ार करोड़ के अलग अलग प्रकार से अपनी अपनी भूमि में इनके डेमो की श्रृंखला बनाते हुए ये एक बड़ा काम चालू किया, जो बड़ी परियोजना है पीकेसी के नाम से। आष्टा तहसील सीहोर जिले में लगभग 60,000 करोड़ का नया औद्योगिक निवेश गेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से बड़ा प्रोजेक्ट हमारा आया है। इथेन क्रैकर परियोजना के माध्यम से लगभग निर्माण अवधि में 15,000 और बाद के अवधि में लगभग 5,600 लोगों को रोजगार लंबे समय तक मिलेगा। उधर विपक्ष सीएम के दावों को हवा हवाई करार दे रहा है। कांग्रेस का कहना है कि 6 महीने में डॉक्टर मोहन सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है। उन्हें यूपी बिहार वोट बैंक के लिए सीएम बनाया गया था। भाजपा ने उनका सिर्फ यही उपयोग किया है। देखिए, मोहन यादव जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, निश्चित रूप से चुनाव का समय था। उनका एक भी कार्य कोई उल्लेखनीय मध्य प्रदेश की जनता को वो नहीं बता सकते। कोई एक भी वादा जो जनता से उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के चुनाव में किया था, उस वादे को पूरा करने की दिशा में उन्होंने कोई ठोस कदम उठाया है। वो प्रचार में लगे रहे, केवल उनका जो जिस मकसद से उनको बनाया गया था वो लगातार उस काम को करते रहे। सरकार के पास पिछले 6 महीने में कोई भी एक भी उल्लेखनीय उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 6 महीने पूरे हो गए हैं। अगले महीने विधानसभा का मानसून सत्र भी है, जिसमें बजट पेश होगा। विपक्ष चुनावी वादों और लॉ एंड ऑर्डर समेत कई मसलों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष भी पलटवार की पूरी तैयारी में है। सरकार के रिपोर्ट कार्ड को सत्ता पक्ष के पलटवार की तैयारियों का ही एक हिस्सा कहा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा मोहन का सुपर शिक्षर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। कैसी रही डॉक्टर मोहन यादव सरकार की पहली छमाही? चुनावी वादों पर कितनी खरी उतरी डॉक्टर मोहन यादव सरकार? कांग्रेस को किस मोर्चे पर नजर आ रही सरकार की नाकामी? क्या रिपोर्ट कार्ड मानसून सत्र में बनेगा सरकार के पलटवार का हथियार? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार को 6 महीने हो चुके हैं और इन 6 महीनों में करीब 82 दिन आचार संहिता, या यूं कहें कि 3 महीने चुनावी प्रक्रिया में रहे, तो सरकार
90 दिन ही सरकार चली है, लेकिन 90 दिन में सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाई। और ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार के मुखिया स्वयं प्रेस के सामने आए, प्रेस से बात की। यह संवाद निश्चित रूप से भविष्य में सरकार को और अधिक फीडबैक देने के लिए सहायक सिद्ध होगा। और इस प्रकार की संवादशीलता, क्योंकि वर्तमान समय में सरकारों ने संवादहीनता का रवैया अख्तियार कर रखा है, उस बीच में ऐसी संवादशीलता एक उदाहरण के तौर पर देखी जा सकती है। निश्चित रूप से बहुत छोटा कार्यकाल है, कई कमियां हो सकती हैं, खामियां हो सकती हैं, लेकिन जो बड़े निर्णय हैं, जिसमें राजस्थान से पानी मध्य प्रदेश में जो पानी का विवाद था राजस्थान सरकार के साथ, वो सुलझा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुत समय से स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल चिकित्सा शिक्षा विभाग, इनके अलग अलग होने से बड़ी समस्याएं थीं, क्योंकि ये एक दूसरे से बहुत ही वेल कनेक्टेड डिपार्टमेंट हैं, तो उनका विलय करना, उनका मर्जर करना, ये भी बड़ा डिसीजन था। तो बड़े डिसीजन हुए हैं, लेकिन इनका कोई भी 3 महीने में एक छोटी कहना चाहिए पुलिया का निर्माण नहीं हो पाता है। तो सरकार को 3 महीनों के कार्यों के आधार पर उसका आकलन करना, ये निश्चित रूप से बहुत जल्दबाजी होगी मोहन सरकार के लिए। लेकिन कोई सरकार 3 महीने के कार्यकाल के बाद मीडिया के सामने बैठकर अगर अपनी उपलब्धियों की बात कर रही है, तो उसके जेहन में यह बात भी होगी कि मीडिया कई ऐसे सवाल पूछेगी जो उसके समक्ष प्रश्न खड़े करेंगे। वो सवाल वाकई में सवाल होंगे जो प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। तो ये एक बेहतर तरीका है सही फीडबैक पाने का, क्योंकि वहाँ पूछे गए सवाल जो अनुत्तरित होते हैं वो खुद ही सरकार को दिशा सूचक का काम करते हैं। वहीं कांग्रेस कह रही है कि उनकी कोई उपलब्धि नहीं है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी उनका उपयोग एक कास्ट पॉलिटिक्स के तहत करना चाहती थी, उसमें भी वो सफल नहीं रही है। इस प्रकार की बात उन्होंने कही है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल है वंदना त्रिपाठी जी, मीडिया पैनलिस्ट हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की। केदार सिरोही जी किसान नेता हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, और किसान और कृषि संरक्षण में बहुत काम कर रहे हैं। सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सीधा सवाल, वंदना जी, 6 महीने में 3 महीने तो आचार संहिता रही है, उसके बाद अपना विचार लेके 3 महीने के कार्यकाल को लेके प्रेस के सामने आए हैं सीएम, क्या कहें? जी नमस्कार नवीन जी, बाकी पैनल को भी नमस्कार। देखिए, अभी जो आपके जो स्टोरी में चल रहा था उसमें मैंने देखा, और उसको मैं भी संक्षिप्त में एक बार बताना चाहूंगी कि जो हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं, आज उन्हें मुख्यमंत्री जी ने गिनाया है, जिसमें से कुछ मुख्य उपलब्धियां इस प्रकार हैं कि जो केन बेतवा लिंक परियोजना है उसके लिए 24,290 करोड़ रुपए की स्वीकृति की गई है। लाडली बहनों के खाते में लगभग 10,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। 75,000 लाडली बालिकाओं के खाते में 24 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। 6 महीने में 11,000 युवाओं को लगभग 11,000 के आसपास युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। 80 लाख से अधिक किसानों के खाते में 1,800 करोड़ से अधिक किसान सम्मान निधि दी गई है। और एमएसपी जिसकी बात कांग्रेस हमेशा उठाती है, तो एमएसपी पर किसानों से लगभग 50,000 मेट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई है। तो ये कुछ मुख्य बिंदु थे। उसके अलावा जो अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जल गंगा संवर्धन जो अभियान चला रहे हैं, जिससे वो जल का संरक्षण करने की बात कर रहे हैं, जो कुएं, तालाब, बावड़ियां हैं, उनके संरक्षण की बात कर रहे हैं, उनको गहरा करने की बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम भारतीय ये मानते हैं कि जल ही जीवन है, तो जल का संरक्षण करना, पर्यावरण का संरक्षण करना है। वहां पर वृक्ष लगाए जाने की भी बात हो रही है जितने जल स्रोत है उनके आसपास। तो ये भी एक हमारी मुख्य उपलब्धियों में से है। हम इस वर्ष को गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाने वाले हैं। हमारी जो गऊ है उसे हम माता मानते हैं, और उसके संरक्षण का भी कार्य मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। ये सरकार की उपलब्धियों के अलावा ये हमारे सामाजिक कार्य हैं जो मैं आपको गिना रही हूँ। उसके अलावा आपने देखा किस प्रकार से आज हमारे किसान भाइयों के लिए विद्युत विभाग को 24,220 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो अगर कोई मुख्यमंत्री 6 महीने में अगर अपना एक रिपोर्ट कार्ड लेके इतना कॉन्फिडेंस, इतना आत्मविश्वास रखता है कि वो मीडिया के सामने अपनी उपलब्धियां
पेश कर रहा है तो इसका मतलब कार्य हो रहा है। उसके अलावा उस बैठक के बारे में आपको मैं बता दूं तो उस बैठक में 3 बिंदुओं पर विशेष करके चर्चा की गई है। एक तो मंत्रियों से क्या चर्चा की गई है, मंत्रियों से ये बोला गया है कि आप जो भी आपके गारंटी कार्ड जो हमारा था, मोदी जी की गारंटी, जिसके दम पर हम 29 की 29 लोकसभा सीटें जीत कर हमने मध्य प्रदेश में जो इतिहास रचा है, उसमें से आप जो भी गारंटी कार्ड में से आपके मंत्रालय से रिलेटेड जो भी गारंटियां हैं वो निकालिए और उन पर तत्काल अपनी रिपोर्ट पेश करिए, उस पर कार्य शुरू करिए। उसके अलावा कानून व्यवस्था और एक सुशासन, सुशासन की हम हमेशा बात करते आए हैं, सुशासन मोदी जी की गारंटीज में सबसे मुख्य बिंदुओं में से रहा है। तो सुशासन की जब हम बात करते हैं तो उसमें आती है कानून व्यवस्था, गुड गवर्नेंस। उसके लिए अधिकारियों की, कलेक्टर, आईजी, इन सब की बैठकें, वर्चुअल बैठकें ली गई हैं आज। उसके अलावा जो तीसरा जो मुख्य मुद्दा था और तीसरा जो सबसे मुख्य बिंदु था, वो चाहे अधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे शासन हो या प्रशासन हो, सबको ये निर्देशित किया जा चुका है कि अब चुनाव खत्म हो चुके हैं, अब हम सब आचार संहिता से बाहर है, अब सब काम पर लगो, आराम छोड़ो और काम करो। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को स्वर्णिम बनाने की राह पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी काम कर रहे हैं। और अगर वो ये काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने इतना काम 3 महीने में किया है कि वो अपनी उपलब्धियां गिना पा रहे हैं, तो ये प्रशंसनीय है, सराहनीय है। बाकी आप इस पर विस्तार से नजर डाल सकते हैं। जी केदार जी, आपको क्यों लगता है कि ये सब जो है हवा हवाई है, धरातल पर कुछ नहीं है और सिर्फ मोहन यादव जी का इस्तेमाल जो है कास्ट पॉलिटिक्स के लिए किया गया है? देखिए, सीधी बात है, कास्ट पॉलिटिक्स इसलिए किया गया है कि उनका जो चुनाव प्रचार कराया गया था, आप उनकी चुनावी सभाएं देख लीजिए और जियोग्राफिकली उस इलाके में रहने वाले लोगों का देख लीजिए, आप पूरा पाएंगे कि अधिकतर जो सभाएं हुई वो यादव बाहुल्य क्षेत्र में की गई। इसका सीधा मतलब है कि कास्ट पॉलिटिक्स की गई। अगर उनको वाकई में इनसे इनकी योग्यता पर, इनके वक्तव्य पर, इनके विजन पर अगर कोई काम लेना था तो सब जगह भेजना था। तो वो स्पष्ट है कि जातिवाद की राजनीति बिहार और उत्तर प्रदेश की जो थी उसको तोड़ने के लिए, उसमें सेंधमारी करने के लिए गए थे, वो वहां फेल हुए। सर, सवाल ये आ रहा है कि अब मध्य प्रदेश, मान लीजिए ठीक है, आपका सब उपयोग भी हो गया, आप कुर्सी पर भी है, अब जो मध्य प्रदेश है, आपकी हमारी जो जनता है, उनकी जो एक तरीके से उम्मीदें हैं, अब उस उम्मीदों पे खरे उतरने की बात आ रही है। तो वो कैसे? मैं आज धन्यवाद दूंगा, हम तो आरोप लगाते हैं प्रधानमंत्री जी पे कि वो कभी मीडिया के सामने नहीं आते, पर आज मुख्यमंत्री जी आए तो हम उनको धन्यवाद देते हैं कि वो इसी तरीके से मीडिया के सामने हैं। ये इस एक वीक में ऐसा 2 बार हुआ है, मतलब आज तो वेल ऑर्गेनाइज हुआ, अभी 4 दिन पहले भी उन्होंने मीडिया को कॉल किया था। अच्छा, मैं इसको बहुत ही सहज उपलब्धता है उनकी। हाँ, ये अच्छा मानते हैं कि भाई आपको जवाबदारी दी है तो उस जवाबदारी को आपको डिलीवर आपके लोगों के बीच में करना पड़े। अब आते हैं हम लोग काम की बात। गेहूं की बात हुई, 48 लाख टन खरीदा हुआ। सर, हमने 129-130 लाख मीट्रिक टन खरीदा है, ये आपके सामने ही है, ये हमारा अचीवमेंट रहा है। बात हुई थी किसानों को 2700 रुपए गेहूं का देने का, नहीं दे पाए, फेल्यूर रहे। आज पूरे वर्ल्ड में आज की तारीख में जो गेहूं है वो $300 करीब का चल रहा है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छा खासा रेट है। उसके बाद भी हम लोग मार्केट सही सस्टेन नहीं कर पाए, ये एक बड़ा फेल्यूर रहा। उसके बाद हमने 48 लाख मीट्रिक टन खरीदा, यहाँ पर फेल्यूर रहे। बातें आती है कि अभी जल संवर्धन की बात हो रही, मैं हर साल देखता हूं सर, मानसून आने के 4 दिन पहले ये जागते हैं, क्या नदी खोद लेंगे, क्या बावड़ियों को साफ कर लेंगे। ये काम बहुत लंबे समय पहले करना चाहिए था, इसके लिए प्लानिंग होनी चाहिए। अभी कुछ भी नहीं हो रहा, फोटो सेशन के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। छोटा सा इलाका देख रहे हैं, एक नदी पे मुख्यमंत्री का है तो कलेक्टर भी चले जा रहे हैं सुबह आधे घंटे, वो 10 तगारी मट्टी निकाल रहे हैं। जैसी भी मशीन लगाओ ना, आपको अगर वास्तविकता में करना है तो। पेड़ लगाने की हर साल बात होती है, मध्य प्रदेश का आपकी यही रिपोर्ट से है कि मध्य प्रदेश में हमने फॉरेस्ट इलाका हमारा कम हुआ है। फॉरेस्ट का जो मेन जो हमारा जो वहां भी हम लोग पिछड़ रहे हैं। बातें आ रही है कि इतने दिनों के बाद मध्य प्रदेश में जो आगामी समय में हम लोगों को करना है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, अभी जो हमारी अर्थव्यवस्था आज की तारीख में वो पूरी तरीके से खेती पर डिपेंड है। हमारे इंडस्ट्रियल बहुत ज्यादा कोई ग्रोथ दिखती नहीं और मुझे दिख भी रही है वो बहुत लिमिटेड है। तो जो एग्रीकल्चर है उसके लिए अभी खाद, बीज, दवाई, आने वाला जो सीजन है उसके लिए अभी कोई विशेष मुझे दिखा नहीं, जबकि मानसून आने वाला है। तो जब
ये कहते हैं कि हमारा अचीवमेंट है। अचीवमेंट कहाँ है? किसानों को बिजली मिली नहीं, किसानों को सही समय पे खाद नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सर, भारत में ये सबसे बड़ी एक तरीके से कह लें हमारे पूरे मध्य प्रदेश के लिए प्रश्न चिन्ह है कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में 350, 400 और 500 रुपए में यूरिया मिलता है। 270 रुपए में अगर 50 पैसा अगर पंजाब में बढ़ा दिया जाता है तो वहाँ की सरकार हिल जाती है। हमारी सरकार को कोई तकलीफ ही नहीं होती है। 300, 400, 500 रुपए तक का चला जाता है। मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ सुरेश शर्मा जी से। सुरेश जी देखिए, 3 महीने, वैसे 6 महीने हो गए, लेकिन 3 महीने सरकार को काम करने के लिए मिले हैं और मोहन यादव सरकार 3 महीने का रिपोर्ट कार्ड लेकर आई है। कोई दबाव नहीं है, कोई ऐसी डिमांड नहीं है। अभी मानसून सत्र है, बजट सत्र है, तो चीज़ें सामने हैं। वहाँ क्वेश्चन आंसर होंगे। जब आप उपलब्धियों पर बात करोगे तो उनको लेकर भी विपक्ष बात कर सकता है। बावजूद इसके प्रेस में आकर ये सब बात करना और आंकड़ों के साथ बात करना, जिसमें कुछ एक चीज़ें जो सामने हैं, तो इस शुरुआत को आप किस नज़रिए से देखते हैं? कि लगातार चलने वाली सरकार है। मोहन यादव जी जो है वो चौथी बार की सरकार के मुख्यमंत्री हैं और इसको उन्होंने इस रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि मैंने जो काम 6 महीने में किए हैं, जिसमें 3 महीने आचार संहिता के और 3 महीने ये, उनमें काम की कंटिन्यूटी और कुछ नए काम भी, जैसे लाडली बहना योजना है उसको कंटिन्यू रखा। आज भी उन्होंने यही कहा कि जो हमारी सरकार की पूर्ववर्ती सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं में हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करेंगे और नए कुछ योजनाओं को, जैसे जल संचय की बात है, केन बेतवा को जोड़ने वाला मामला, छिपरा का मामला, इस तरह के जो मामले हैं उनके अंदर रुचि अधिक दिखाई देने की बात। डेवलपमेंट्स के बारे में और फंडिंग के बारे में आज बात की है। ठीक है, थोड़ा कानून व्यवस्था की बातें भी और कह देना चाहिए थी कि भाई यदि मध्य प्रदेश में जो थोड़ा बहुत शिकायत विपक्ष को है उसको कैसे दूर किया जाने की योजना है। उसके लिए उन्होंने हालांकि जो है PHQ में जाकर के बैठक भी ली थी। तो मुझे तो आमतौर पर ये लगता है कि सरकारें जो हैं वो अपनी गतिविधियों के माध्यम से कुछ अच्छा करने का ही विचार करती हैं। आउटपुट फील्ड के अधिकारियों के माध्यम से लेकर के उसकी सूचना दी जाती है। आज मीडिया के साथ बात करने का सीधा अभिप्राय ये है कि विधानसभा के लिए एक वातावरण तैयार किया जा रहा है और उसमें ये लगेगा कि आज सरकार ने रिहर्सल कर लिया और जो है आने वाले समय में वो अपनी पिक्चर दिखा के फ्री कर देंगे। तो मुझे एक बात ये समझ में आई। दूसरी बात ये है कि निश्चित रूप से सत्ता पक्ष जो है वो उपलब्धियां ही बताता है कि हमारी ये उपलब्धियां हैं और विपक्ष आलोचना करके ये खोजने का प्रयास करता है कि क्या कमियां रहती हैं। तो जब भी कमियां बताई जाएंगी विपक्ष के द्वारा तो निश्चित रूप से जो कल संघ प्रमुख जी ने कहा है कि इन विपक्ष को जो है विरोधी न मानिए, केवल प्रतिपक्ष मानिए और प्रतिपक्ष की सलाह को भी आप अहम मानते हुए उसको ध्यान दीजिए। तो यदि विपक्ष को सब कुछ ही नकारात्मक दिखेगा तब विपक्ष विरोधी होता है, अन्यथा वो प्रतिपक्ष होता है। और प्रतिपक्ष की भूमिका सत्ता पक्ष से ज्यादा होती है क्योंकि सत्ता पक्ष को अधिकारी वर्ग जो है वो बिल्कुल ऐसी लाइट में रखते हैं कि उनको तो दिखता ही नहीं कि कहीं अंधेरा है। तो मुझे ये लगता है कि 6 महीने की उपलब्धियां बता करके उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि उनके पास बताने के लिए उपलब्धियां हैं और आने वाले समय में जो अब स्पीड पकड़ेगी, क्योंकि अब चुनाव हो गए हैं, लोकसभा के चुनाव के परिणाम आ गए हैं। जैसे परिणाम आना चाहिए थे उस हिसाब के मध्य प्रदेश ने तो कम से कम दिए ही हैं और मध्य प्रदेश के 29 सीटों का अभिप्राय ये है कि सरकार की उपलब्धि है, उसको सरकार की उपलब्धियों को कमजोर नहीं माना जा सकता। जी, तो केदार जी देखिए, सब कुछ नेगेटिव दिखेगा तो फिर तो आप अपने आप को विरोधी के तौर पर ही स्थापित करोगे, जबकि भूमिका प्रतिपक्ष की है। तो कुछ तो जो सरकार के अच्छे काम हैं उसमें साझेदारी निभाइए, कुछ तो ऐसा देखिए जो सकारात्मक हो। सर, हमने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कहीं वो सकारात्मक है, उसमें हम लोग उनकी बात से उस बात से सहमत है, खुश है कि एक तरीके से सरकार ने आके अपनी बात रखी। सवाल ये है सर कि हम लोगों को जो आज के दौर में चर्चा करनी है, जैसे अभी महिलाओं को गैस की बात की, 43 लाख महिलाओं को गैस दिया इनने 450 रुपए में। सर 9 करोड़ की आबादी में 43 लाख को दिया है, वो भी साल भर में। क्या बात है? मतलब आप कितने लोगों को कितना परसेंटेज दे रहे हो वो नहीं बता रहे।
फिर इन्होंने कहा कि हम लोगों ने 80 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि दे दी। 80 लाख मतलब कितने, किस 1-2 महीने में दी, 6 महीने में दी, नहीं बताया। ये साल भर के आंकड़े, मतलब जो हमारे यहाँ रेगुलर है उनको जो मिलना चाहिए वो मिल ही नहीं रहा। 25-30% किसानों को सम्मान निधि मिल रही है। उसके बाद में 2020 के बाद में किसान सम्मान निधि 21 के बाद में किसानों के नाम नहीं जुड़े, तो उस पर कोई बात नहीं। जो अभी तक बातचीत जो इन्हें गिनाया, ये सब चीजें रेगुलर है। वो एक तरफ कह रहे हैं कि हम लोग चुनाव में थे, आचार संहिता थी, और उसके बाद आके कह रहे हैं कि ये हमारे अचीवमेंट नहीं, एक्चुअली ये रेगुलर सरकार जो चलती आ रही है वही काम है। आज बात ये है कि जो सरकार ने अभी बातें की है, अभी आने वाला जो बजट सत्र है, अभी ये तो अच्छा दिख रहा है कि इस बार 26% जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा है। एक तरीके से आप देख लीजिए, जनता के ऊपर सर बोझ बढ़ा है। जहां बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, महंगाई सबसे ज्यादा है और टैक्स कलेक्शन ज्यादा है। ये इकोनॉमी को अगर हम लोग समझते हैं, इकोनॉमिक फार्मूला को देखते थे, बड़ा कंट्रोवर्सी पैदा करता है। बेरोजगारी दर को लेके, किसानों की आत्महत्या को लेके, पलायन को लेके, क्रॉप के प्राइस ना मिलने को लेके, ये जब ये पैरामीटर जब हम सबके सामने रखते हैं तो इससे ऐसा लगता है कि जो वर्तमान जो नीतियां चल रही है उससे सिर्फ शोषण हो रहा है, गरीबों को फायदा नहीं मिल रहा है। आज की तारीख में सर 3-3, 2-2 किलोमीटर दूर से महिलाएं पानी लेके आ रही है, सर पे घड़ा रख के लेके आ रही है। बातें तो नल जल की बहुत अच्छी हो रही है कि चल रही है, कागज पे अच्छी दिख रही है, पर गांव में आज भी जा रहे हैं हम लोग तो 2-2 किलोमीटर दूर से महिलाएं। फाइलों में सरकार चल रही है वंदना जी, फील्ड पर नहीं है। फाइल से फील्ड तक के सफर में कहीं ना कहीं सरकार गायब है फील्ड पर। तो जो ये केन बेतवा लिंक के लिए जो अभी ये महिलाओं के सर पर मटका लेकर जाने की जो बात कर रहे थे, तो आपको बता दूं कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के लिए जो 24,290 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, वो कहीं ना कहीं जो बुंदेलखंड है उसकी दशा और दिशा को बदलेगा। और नदियों को जोड़ने का जो कार्य करने का बीड़ा एक मोदी जी ने उठाया था, उसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप ये किस प्रकार से कह सकते हैं कि कार्य फील्ड पर नहीं हो रहा है? अगर उसके लिए धनराशि आवंटित की गई है, इसका मतलब उसका प्रोजेक्ट बन चुका है, तभी वो राशि आवंटित की गई है। दूसरी बात, आप हमेशा एक बात उठाते आए थे कि लाडली बहनों को राशि नहीं मिल रही है। अब तो आप ये नहीं कह सकते, अब तो मुख्यमंत्री जी ने रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया कि 10,000 करोड़ रुपए लाडली बहनों के खाते में भेजे गए हैं। उसके अलावा आप कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी जो ये जल गंगा संवर्धन अभियान चला रहे हैं, ये सिर्फ बातें हैं। तो आपने खुद देखा होगा, मीडिया ने भी इसे चलाया था कि मुख्यमंत्री जी इसे इतनी संवेदनशीलता के साथ और इतनी गंभीरता के साथ ले रहे हैं कि स्वयं जाके उन्होंने बहुत सारे नदी तालाबों में जाकर खुद जाकर सफाई करने का काम और साथ ही साथ उनके संरक्षण कैसे हो उसको जाके चेक किया। क्या आपने कभी देखा किसी मुख्यमंत्री को इस प्रकार से ग्राउंड पर? तो जो नवीन जी कह रहे थे कि बड़ी सरलता और सहजता के साथ वो अवेलेबल नहीं रहते हैं, वो बड़ी सरलता और सहजता के साथ कार्य भी करते हैं। जिस प्रकार से उनका नाम है मोहन, उसी प्रकार के वो व्यक्ति भी हैं। वो एक मोहन की भूमिका में ही है, बंसी बजैया है, और उनकी बंसी पर आप देखिएगा अधिकारी, शासन, प्रशासन सब कितनी मधुरता के साथ कार्य करते हैं। और एक और बात आपको उनके विषय में मैं बता दूं कि वो कोई नए नेता नहीं है, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, व्यवस्था को समझते हैं, सरकार को कैसे चलाया जाता है उन्हें सब पता है। कोई वो कहीं एकदम से आके यहाँ मुख्यमंत्री की उन्होंने शपथ नहीं ले ली है, उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं। और आपने देखा है कि ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ऐसे शुभंकर मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश की एक सीट जो कांग्रेस के लिए क्लीन स्वीप कर दिया मध्य प्रदेश को। एक और प्रतिक्रिया, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सुरेश शर्मा जी, देखिए ज्यादा टैक्स कलेक्शन को ये ठहराया है कि ये जो टैक्स कलेक्शन है ये मतलब जनता पर बोझ है, तो ये इकोनॉमिक्स बताया है केदार शंकर जी ने। चूंकि आप इकोनॉमिक्स बेहतर समझते हैं तो ये शायद लोगों को नॉलेज में कम होगा कि आप मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी आपने करी है, तो आपको क्या लगता है इस गणित से आप सहमत हैं?
नहीं, उनने अपने हिसाब से तर्क दिया होगा, मैं उनके साथ असहमति नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं अपनी तरफ से इतना जरूर कहूंगा, जब भी टैक्सेशन बढ़ते हैं इसका मतलब ये होता है कि व्यापार यानी कि ट्रेडिंग ज्यादा हुई है। ट्रेडिंग ज्यादा हुई है इसका मतलब जनता में क्रय शक्ति बढ़ी है, और जब क्रय शक्ति बढ़ी है तो कहीं कहीं से उसके पास पैसा आया होगा, तभी उसने खरीदा है, कोई लोन लेकर के तो खरीदा नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जब भी राजस्व प्राप्तियां बढ़ती हैं इसका मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था ठीक दिशा में जा रही है। जहां तक कृषि का मामला है तो कृषि के मामले में हम सिरोही जी के से ज्यादा नहीं जानते, वो इस मामले में काफी विद्वान है, लेकिन टोटल नकारात्मकता देखने का स्वभाव किसी का भी नहीं होना चाहिए, मेरा सहित किसी और का भी नहीं होना चाहिए कि किसानों की आत्महत्या के हम बार बार रेखांकित करें या हम ये कहें कि किसानों के साथ ये सब हो रहा है। तो मुझे लगता है किसानों के साथ अच्छा भी हो रहा होगा, और उस अच्छे को और कैसे बढ़वा सकते हैं, जो महत्वपूर्ण लोग हैं जिनके नाम चलते हैं क्षेत्र में, उन लोगों को ये चाहिए कि वो कैसे और सरकार पर दबाव डाल करके, क्योंकि देखिए दो चीजें होती हैं कि एक तो हम विपक्ष की राजनीति करते करते केवल विपक्ष की भूमिका में निभाएं, और जिसकी विशेषज्ञता है उस विशेषज्ञता के आधार पर हम कुछ और ज्यादा निकलवा करके जिस क्षेत्र की विशेषज्ञता है उस क्षेत्र को हम लाभ दिलवा पाए। ये दो नीतियां होती हैं। मुझे लगता है कि जैसा जिसको तय करना है उसके बाद करेगा, लेकिन इतना जरूर है, एक बात कह सकते हैं कि किसी भी जनतांत्रिक सरकार का सबसे बड़ा रिपोर्ट कार्ड चुनाव के बाद के परिणाम होते हैं। नरेंद्र मोदी जी को जैसे मान लो थोड़ा सा कम सीटें मिली हैं, और निश्चित रूप से सीटें काफी हैं, 240 तीसरी बार लाना कोई मजाक नहीं होता, लेकिन ये है कि उसके बाद लोग प्रशंसा और आलोचना दोनों कर रहे हैं। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार के लिए सबसे बड़ा रिपोर्ट कार्ड ये है कि 29 में से 29 सीटें जीत ली, वो अजय सीट भी जीती है जिसको लोकसभा के आम चुनाव में कभी भी भाजपा के द्वारा नहीं जीता गया। इसलिए मोहन यादव जी की सरकार को सर्टिफिकेट जारी करने का काम तो मध्य प्रदेश की जनता ने ही कर दिया, आप और हम तो केवल थोड़ा बहुत इधर उधर करके बातें कह सकते हैं। ठीक बात। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चाएं समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के सामने आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी उपलब्धियां बताई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की इस उपलब्धि, सरकार की इस उपलब्धि को कांग्रेस हवा हवाई करार दे रही है। वो कह रही है फाइल की उपलब्धियां हैं, फील्ड में मौजूद नहीं है। तो फाइल से फील्ड के सफर में पड़ताल हमेशा जारी रहेगी, लगातार जारी रहेगी। आप बन रहिए IND24 के साथ और देख रहिए IND24। नमस्कार।